आप रो क्यों रही हैं? आप देख सकते हैं एक लड़की चंपारण की बेटी देवघर में टी स्टॉल खोल रही है। अब ऐसा समय आ चुका है कि इनको रोना पड़ रहा है। आके मैं रो कर छुपाइए इनको, रोइए मत आप, आपको रोना नहीं है, हम लोग आपके साथ हैं। भले मुझे घर नहीं जाना होगा, मैं देवघर में रहूँगा और आपको सपोर्ट करूँगा, आपको रोना नहीं है। आप समझदारी से अपने समझ जाइए, हमसे नहीं पूछिए, सबसे पूछिए। दुकान चाय लगा के बेच रहा है। हाँ भैया, यहाँ रहने का अनिवार्य नहीं है। कैसे नहीं रहना? आप समझिए, जहाँ भी समझना है, हमसे नहीं पूछिए, ऊपर से पूछिए। यहाँ पे एक इंस्पेक्टर आए बोलेरो से और वो बोले कि किसका दुकान है, किसका स्टॉल है। हम बोले मेरा है। वो बोले कि इसको हटा लीजिए, नहीं तो हम इसको फेंक देंगे, तोड़ देंगे, और चले गए। बोले कल सुबह नहीं रहना चाहिए दुकान में। सर आए, उनका गाड़ी आगे चल गया और बैक करके फिर आए। वो बोले कल यहाँ दुकान नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हम फेंक देंगे। तो हम पहले पूछे उससे किसका दुकान है, तो मेरी पत्नी बोली ये मेरा स्टॉल है। तो बोले वो कल से दुकान नहीं रहना चाहिए, नहीं तो इसको फेंक देंगे। आप समझदारी से अपने समझ जाइए, हमसे नहीं पूछिए, सबसे पूछिए। दुकान चाय लगा के बेच रहा है। हाँ भैया, यहाँ रहने का अनिवार्य नहीं है। कैसे नहीं रहना? आप समझिए, जहाँ भी समझना है, हमसे नहीं पूछिए, ऊपर से पूछिए। आप आरोप लगा रहे हैं, नहीं हटेगा। यहाँ सर क्यों हटे? मना है और बाकी सारा दुकान लगता है तो रहेगा, सब रहेगा। हाँ, कोई नहीं रहता है, कोई नहीं, किसी का आदेश नहीं है, किसी का आदेश नहीं है। नहीं, किसी का जबरदस्ती लगते हैं, जबरदस्ती लगते हैं, जबरदस्ती। कौन जबरदस्ती दुकान? जो भी लगाते हैं, हमसे नहीं पूछिए। बस किनसे पूछे? जब आप बोल रहे हैं नहीं लग सकता, तो आप कैसे कह सकते हैं कि दुकान नहीं लग सकता? कैसे कह सकते हैं कि आप दुकान नहीं लग सकता है? आप ये कहिएगा दुकान नहीं लगेगा, आपका कहने से हो जाएगा कि दुकान नहीं लगेगा। कौन है? कौन थे वो? अधिकारी है कि बस कर्मचारी है, क्या है? अब आप देख रहे हैं एक छोटा सा दुकान व्यक्ति दुकान लगा रहा है और उनके दुकान को हटाने के लिए ये बंदा आके चिल्ला रहा है कि जो है जेल के सामने जो है ये दुकान नहीं लगेगा। जेल के लोग ही, कर्मचारी, पुलिस, जो लोग हैं वो यहीं आके चाय पीते हैं और वो बोल रहे हैं कि दुकान नहीं लगेगा। देखते हैं कैसे हटा देते हैं। आपको क्या लग रहा है भैया, यहाँ पे चाय का दुकान लगना चाहिए कि नहीं? दुकान देखिए, दुकान तो हर जगह लगता है, ऐसा बात नहीं है, हर जगह दुकान है। लेकिन कोई ऐसा आदमी होता है ना जो चीड़ हो जाता है और उसको ख़राब लगता है। बहुत ऐसा आदमी को ख़राब नहीं लगता है, अपना खा रहा है, ले रहा है, पी रहा है, इसमें कोई आपत्ति का बात नहीं है। उनको क्या ज़रूरी था कि कह रहे हैं कि चाय का दुकान नहीं लगेगा? कोई प्रॉब्लम होगा उसको, चाय नहीं पिलाया होगा, चाय फ्री में नहीं पिलाया होगा, बात यही होगा, और क्या हो सकता है। अब आप समझ सकते हैं, चाय फ्री में नहीं मिला होगा, इसीलिए वो सुबह सुबह आके गुस्सा कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि चाय का दुकान को हटाना चाहिए। चाय का दुकान हटना चाहिए कि नहीं भैया? चाय का दुकान नहीं हटना चाहिए जी। चाय का दुकान नहीं, तो फिर वो क्यों कह रहे हैं कि चाय का दुकान हटाना पड़ेगा? चाय का दुकान क्यों हटेगा? कोई अपना पेट पालने के लिए कहीं पे अगर कुछ कमा रहा है, अगर ये तो लेडीज़ हो के आत्मनिर्भर हो के अगर चाय का दुकान लगाइए तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे बाहर में है तो यहाँ पे क्या है कि पुलिस लोग भी आके चाय वगैरह पी सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ये इन लोग पीते हैं सुबह शाम? पीते भी हैं, पहले सपोर्ट भी किए, अभी जो है विरोध कर रहे हैं, तो गलत बात है। हो सकता है कि फ्री में चाय नहीं मिल रहा होगा। हाँ, वो भी हो सकता है, उसको कभी फ्री में चाय नहीं दिया होगा। अब आप समझ सकते हैं, कल मैंने रिपोर्टिंग किया हुआ था कि चंपारण की बेटी, बिहार की बेटी आत्मनिर्भर बनकर जो है देवघर में चाय बेच रही है और अगले दिन हो के जो है जेल में रहने वाले अधिकारी लोग और नगर थाना के अधिकारी लोग यहाँ आते हैं और यहाँ आकर जो है बोल रहे हैं कि चाय का दुकान आपको हटाना पड़ेगा, किसी तरह जो है दोपहर से पहले आप हटा लीजिए, नहीं तो बड़े अधिकारी आएंगे तो आपका ठेला को जो उठा के फेंक दिया जाएगा। अब आप समझ सकते हैं, एक महिला, एक लड़की जो है आत्मनिर्भर बनकर चाय का दुकान खोलती है और अगले दिन जो है उसको धमकी जो है मिलना शुरू हो जाएगा। इनके पति जी हम इनसे जानेंगे क्या रात में जो कल क्या मामला हुआ था। कल हम लोग दुकान बढ़ा रहे थे, माने हम लोग रूम पे जाने के लिए, तो सर आए, उनका गाड़ी आगे चल गया और बैक करके फिर आए। वो बोले कल यहाँ दुकान नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हम फेंक देंगे। तो हम पहले पूछे उससे किसका दुकान है, तो मेरी पत्नी बोली ये मेरा स्टॉल है। तो बोले वो कल से दुकान नहीं रहना चाहिए, नहीं तो इसको फेंक। और क्या कह रहे थे दुकान के अलावा, फेंकने के अलावा? बस यही बोल रहे थे यहाँ नहीं खोलना है ये सब। आज सुबह में कुछ लोग आए हुए थे, क्या कह रहे थे?
वो सब बोल रहे थे से हम सर को बोले हैं, हम सर को मना लिए हैं से अब खोलिए आप, यही सब बोल रहे थे। अब 12 बजे के बाद क्या करेंगे नहीं हटाने को? हाँ 12 बजे के बाद सर आएंगे तो फेंक देंगे, उनका बीपी हाई हो जाएगा देख के, माने यही सब बोल रहे थे वो। बीपी हाई हो जाएगा तो उठा के फेंक देंगे दुकान? हाँ बीपी हाई होने पर दुकान क्या उठा के फेंक देंगे? पता नहीं हमको। अब आप समझ सकते हैं बीपी होने पर अधिकारी का अगर बीपी हाई होता है तो दुकान जो है उठा कर ही फेंक देंगे। आइए हम वर्षा जी से हम बात करेंगे। कल आपका फ़ोन आया था और काफ़ी आप परेशान थे, आखिर क्यों परेशान थे? सर हम लोग जब रूम पे जाने के लिए दुकान को साइड में लगा रहे थे, उस टाइम लॉक कर रहे थे, उस टाइम यहाँ पे एक इंस्पेक्टर आए बोलेरो से और वो बोले कि किसका दुकान है, किसका स्टॉल है? हम बोले मेरा है। वो बोले कि इसको हटा लीजिए नहीं तो हम इसको फेंक देंगे, तोड़ देंगे, और चले गए। बोले कल सुबह नहीं रहना चाहिए ये दुकान में। अब आप समझ सकते हैं दर्शकों, एक बिहार की लड़की आती है देवघर में, देवघर में आने के बाद आत्मनिर्भर टी स्टॉल जो है ओपन करती है। आप देख सकते हैं हमारे सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप है और उसके बाद जो है सोनू सूद का भी फ़ोटो जो है वो लगा हुआ है। अब आप समझ सकते हैं। और उसके बाद जो है कहा जा रहा है कि इस दुकान को आपको हटाना पड़ेगा। आखिर हमारा आपसे सवाल है कि इस दुकान में कौन सा ऐसा गलत चीज़ बेचा जा रहा है जिसके कारण जो है दुकान हटाना पड़ेगा? कौन से ऐसे मादक पदार्थ इसमें बेचे जा रहे हैं कि इस दुकान को हटाना पड़ेगा? और आपसे हम ये भी सवाल करना चाहते हैं, इसमें चाय के अलावा बिस्कुट भी है और बाकी कुछ और चीज़ नहीं है, तो हमको कौन से ऐसे चीज़ की परमिशन लेना होगा? हमें क्या परमिशन लेना होगा कि हम एक आत्मनिर्भर इंसान बन सकते हैं? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि युवा जो है आप जो है आत्मनिर्भर बन सकते हैं, आपका खुद का रोजगार शुरू करते हैं और खुद का स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। और उसी से प्रेरणा लेकर जो है पटना में बहुत सारे चाय वाले जो है वो अपना स्टॉल खोलते हैं और मीडिया लोग उसको सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन वहीं देवघर में अगर जो है आत्मनिर्भर चाय स्टॉल खोला जाता है तो उसको बंद करने के लिए जो है धमकियां दी जाती है और बंद करने के लिए जो लोग आकर यहाँ पे बोलते हैं कि आप दुकान हटा लीजिए वरना जो है आपके दुकान को उठाकर फेंक लिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। यहाँ पे एक पुलिस महोदय हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। आप सभी दर्शकों से हम यही चाहेंगे कि चंपारण की बेटी आप सभी दर्शकों से हम यही चाहेंगे कि चंपारण की बेटी और बिहार की बेटी वर्षा को आप लोग सपोर्ट कीजिए और आवाज़ उठाइए कि इनका दुकान जो है यहाँ से ना हटे। अगर यहाँ से दुकान उठता है तो हम लोग आकर सवाल जवाब जरूर करेंगे और इनके दुकान को यहाँ रखने के लिए जो भी हो हम करेंगे। और इसके अलावा माननीय सांसद महोदय निशिकांत दुबे जी से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि आप एक बार इस टी स्टॉल पर आए और यहाँ आकर जो है आप चाय ज़रूर पीजिए और हमारे चंपारण की बेटी को जो है आप सपोर्ट ज़रूर कीजिए। एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ आइए, फोकस कीजिए। आप रो क्यों रही हैं? आप देख सकते हैं एक लड़की चंपारण की बेटी देवघर में टी स्टॉल खोल रही है। अब ऐसा समय आ चुका है कि इनको रोना पड़ रहा है। कि मैं रो कर छुपाई इनको, रोइए मत। आपको रोना नहीं है, हम लोग आपके साथ हैं। भले मुझे घर नहीं जाना होगा, मैं देवघर में रहूँगा और आपको सपोर्ट करूँगा। आपको रोना नहीं है, नहीं रोइएगा ना। पूछिए, आंसू पूछिए। एक बेटी को देवघर में ऐसा स्थिति आ जा रहा है कि खुद रोना पड़ रहा है। अब आप समझ सकते हैं, आपको रोना नहीं है। हम लोग आपके सपोर्ट में रहेंगे, हम लोग आपके साथ रहेंगे। जितना हो पाएगा हम लोग सपोर्ट करेंगे, पूरा देवघर के लोग सपोर्ट करेगा, देवघर का मीडिया आपके साथ है। आपको रोना नहीं है, समझी? नहीं ना रोइएगा, नहीं लड़िएगा पूरा जी, लड़ना है। हम लोग साथ देंगे। और जितने मीडिया बंधु हैं हमारे बिहार के, पटना के, जो आप लोग हमेशा चाय वाले का सपोर्ट करते हैं, आपसे भी हम अनुरोध करेंगे कि देवघर में आइए और हमारे चंपारण की, हमारे बिहार की बेटी का आप लोग ज़रूर सपोर्ट करें।